सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यह नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र परब्बरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ हिंडौन नदी तथा पश्चिम में सूटकांगे डोर बलूचिस्तान दास की नदी तक था। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साथ मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में गेहूं जो कपास की खेती होती थी, कालीबंगा से जुटे हुए खेत तथा हल्की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। लोथल तथा रंगपुर से दान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल इत्यादि पशु पालते थे। कुबरवाला सांड विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चन्हूद्रो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेनदेन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा वास मापतौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया के सम्राट के अभिलेख में मेलुहा हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। हड़प्पा काल में आयातित वस्तुएं सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से मिलता था। लाजवर्त बदख्शां अफगानिस्तान से मिलता था। गोमेद सौराष्ट्र से, सेलखरी बलूचिस्तान एवं राजस्थान से, तांबा खेतरी ओमान, बलूचिस्तान से, टिन ईरान तथा अफगानिस्तान से मिलता था। हड़प्पाई समाज मातृ सत्तात्मक प्रतीत होता है। हड़प्पाई राजनीतिक जीवन का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं मिला है। शायद वणिक समुदाय शासन चलाते थे। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। लोथल तथा कालीबंगा से युगल शवाधान प्राप्त हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं में मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझकर पूजते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और पशु पूजा का प्रचलन था। वास्तविक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, शहर तथा भैंसा विराजमान है।